सभी भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। कैसे हो मेरे भाई? ठीक ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। गुरु के बिना सब कर्म धर्म निष्फल है। गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान होना असंभव है। शिष्य को पग पग पर गुरु की सहायता की आवश्यकता है। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिस सभी भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। सुखदेव और राजा जनक की कथा। सुखदेव ऋषि वेदव्यास का पुत्र था। 14 कला संपूर्ण था और उसे गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। वह जन्म नहीं लेता था और कहता था कि अगर जन्म लिया तो माया सब कुछ भुला देगी। आखिर उसके लिए भगवान ने 5 पल के लिए माया की गति बंद की कि सुखदेव जन्म ले ले। छोटी उम्र में ही अभ्यास करने के लिए वह जंगल में चला गया। एक दिन अभ्यास में बैठे बैठे ख्याल आया कि जिसका रोज ध्यान करते हैं उसका दर्शन भी करें। अंदर विष्णुपुरी में चले। सहस्त्र कमल तक सारी पूरियां खत्म हो जाती है। जब विष्णुपुरी में गए तो धक्के पड़े। जो द्वारपाल थे उन्होंने विष्णु से कहा कि सुखदेव आपके दर्शनों के लिए आया है। विष्णु ने कहा कि वह तो नुगरा है। मेरे दरबार में नुगरे के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर सुखदेव अभ्यास से उठकर बाहर पिता के पास गया और कहा कि आज मुझे विष्णुपुरी से धक्के पड़े हैं। अहंकारी था कि मैं ऋषि का पुत्र हूं, मुझे धक्के क्यों पड़े हैं। बोला कि क्या मुझे भी गुरु की जरूरत है। तब पिता वेदव्यास ने कहा हाँ, मैं उत्तर दिया और कहा कि इस समय अगर कोई योग गुरु है तो वह राजा जनक है। यह सुनकर सुखदेव ने कहा आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। वह राजा मैं ऋषि, वह गृहस्थी में त्यागी, वह क्षत्रिय में ब्राह्मण, वह चक्रवर्ती में सन्यासी। मैं तो उसे गुरु कैसे धारण करूं। वेदव्यास ने कहा कि उसके समान और कोई गुरु नहीं है। पिता ने बार उसे राजा जनक के पास भेजा। वह रात जाता और कोई न कोई अभाव लेकर रास्ते से ही वापस आ जाता। एक बार वहां पहुंचा भी पर मन न माना। अब राजाओं के महल भी होते हैं, दरबार भी लगता है। सोचने लगा कि राजा बड़ा भोगी है, तभी तो मैं उसको गुरु नहीं धारण करना चाहता। अब नियम है कि अगर हम कमाई वाले महात्मा की निंदा करें तो अपनी कमाई घटती है। सुखदेव जो जो अभाव लाता रहा तो उसकी कमाई घटती गई। अब 14 कला में से 2 कला ही बाकी रह गई। जब 13वीं बार पिता ने उसे भेजा तो नारद मुनि ने देखा कि यह बेवकूफ तो लुटा जा रहा है। रास्ते में एक नाला पड़ा था। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसमें मिट्टी फेंकने लगा। इधर वह मिट्टी की टोकरी भरकर पानी में फेंके, उधर पानी बहाकर ले जाए। फिर मिट्टी की टोकरी भरकर डाले, फिर पानी बहा ले जाए।
सुखदेव ने देखा कि बूढ़ा आदमी है, पिछली अवस्था है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी की टोकरी भरकर लाकर फेंकता है, पानी बहाकर ले जाता है। उससे बोला, देख बाबा, मेरी बात सुनो, पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखो, फिर मिट्टी के ढेले रखो और फिर ऊपर बारीक मिट्टी डालो, बांध लग जाएगा। अगर अपनी मर्जी करता रहा तो वक्त खराब हो और जन्म बर्बाद हो जाएगा। नारद जी ने कहा, मेरी तो आज की मेहनत बेकार चली गई, लेकिन मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ वेदव्यास का पुत्र सुखदेव है, जिसकी राजा जनक पर अभाव लाने के कारण 14 में से 12 कला बेकार हो चुकी है, सिर्फ 2 बाकी रह गई है। जब सुखदेव ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। नारद जी अपना काम करके चल दिए। जब सुखदेव को होश आया तो न वहां कोई बूढ़ा था, न कोई और, परंतु उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद थे। उसने शपथ ली कि अब उसे अपना लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। वह राजा जनक से मिलने चल पड़ा। अपनी आत्माओं को वापस अपने पास लाने के लिए कुल मालिक के अपने तरीके होते हैं। सुखदेव अब भी गुरु की जरूरत नहीं समझता था, पर वह अपनी बाकी रहती 2 कलाएं भी नहीं खोना चाहता था। इसलिए वह 14वीं बार राजा जनक के दरबार में पहुंचने के लिए चल पड़ा। चोर जो सुधर गया। एक बार का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर मुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थान में न जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी ही सख्त मार पड़े। लड़के ने कहा, सत्य वचन। इसके बाद चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़कर घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार। चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह वह बच निकला। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उससे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना। अब करे तो क्या करे। आखिर यह सोचकर कि मौका देखना चाहिए, वह धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। कानों में उंगली डाल दी कि सत्संग के वचन कान में न पड़ जाए। अब मन आखिर अडियाल घोड़ा है, इसे जिधर से मोड़े उधर ही जाता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन में कहा कि परछाई हो चाहे न हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानकर तो नहीं सुना। घर वालों और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। पड़ताल हुई तो पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन
वह नहीं माना। उस समय नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध न माने सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर राजा के आगे पेश किया गया। वहां भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर को मनाना था। न माना। उन्हें पता था कि चोर देवी की पूजा करते हैं, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं मना लूंगी। उस ठगनी ने देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मसाले जलाई, नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसकी रियायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़-कड़ खुल गए। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान और एक खास अंदाज में कहा, देख भगत, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया जो चोरी नहीं बताई। तुझे अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे न छुपाना, मैं तुझे फौरन आजाद करा दूंगी। चोर देवी का भगत था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच सच बता दूं। अभी वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि तो परछाई है। समझ गया कि यह देवी नहीं, छल है। यह सोचकर वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता न चल होता? अब ठगने के कहने पर जेल के कमरे के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं क्या कुछ मिले। जब यह ख्याल आया तो रोज सत्संग में जाने लगा। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली। चोर का पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और महात्मा बन गया। इसलिए सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना और न कोई अन्य तीर्थ। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। बोलो परमपिता परमात्मा की जय हो।